तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। 2024 तक जल मिशन योजना के तहत हर घर में नल जल से पहुंचाने की योजना है। इसका शुभारंभ सांसद गुमान सिंह डामोर ने किया है। जल मिशन योजना के तहत घटिया और गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य के सवाल पर सांसद गुमान सिंह डामोर ने कहा कि इस योजना में गुणवत्ता विहीन काम करने वाले ठेकेदारों का भुगतान रोका जाएगा और कार्य को निरस्त किया जाएगा। अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि काम सही हो, आज नहीं तो कल उनकी गर्दन नपेगी। जिले में करीब 500 करोड़ से ज्यादा की नल जल योजना का काम होगा। इस कार्य को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और जल निगम करवाएगा और भारत शासन द्वारा नियुक्त तीसरी एजेंसी इनके कार्यों की गुणवत्ता देखेगी। बता दें कि रतलाम कलेक्टर ने नल जल योजना में एक ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने और FIR दर्ज करने के निर्देश भी दिए हैं। देखिए, ऐसा है कि ये जो जल जीवन मिशन है, इसका काम तो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग करवा रहा है और जो सामूहिक नल जल योजना होती है उसका काम जल निगम करवाएगा। 2 एजेंसी है काम करवाने की और एक तीसरी एजेंसी है जो भारत शासन ने नियुक्त की है, वो देखेगी गुणवत्ता का काम। वो इन दोनों के ऊपर है, वो जल निगम और PH के ऊपर है और उसकी नियुक्ति भारत शासन ने की है। ठीक है, तो वो जहाँ भी अगर ऐसा काम निम्न गुणवत्ता का पाया जाएगा वो निरस्त हो जाएगा। उसमें ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई होगी और उसको एक पैसे का भुगतान नहीं होगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। सैलाना रोड स्थित गुरु तेग बहादुर एकेडमी के खेल मैदान पर क्लास 7वीं की छात्रा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। स्कूल स्टाफ छात्रा को अचेत अवस्था में लेकर निजी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया। शव लेकर स्कूल स्टाफ जिला अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां पर परिजनों के आक्रोश से एक शिक्षक की तबीयत बिगड़ गई। शिक्षक को अस्पताल की ICU में भर्ती किया गया। गुरुवार सुबह करीब 11:30 बजे एकेडमी में 7वीं कक्षा का खेल पीरियड था। 7वीं क्लास में अध्ययनरत अक्षरा पिता निखिल मुंत अन्य विद्यार्थियों के साथ खेल मैदान पर पहुंची। कतार में खड़े होने के दौरान ही छात्रा अक्षरा गश खाकर जमीन पर गिर गई। छात्रा को स्कूल स्टाफ सीधे 80 फीट सड़क स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिला अस्पताल शव भिजवाया। जिला अस्पताल में हंगामे के बाद डॉक्टर की पैनल से शव पोस्टमार्टम कराने का निर्णय लिया गया। आज एक बहुत ही दुखदायी घटना हमारे परिसर में हुई है। कक्षा 7वीं की बच्ची अक्षरा मुनत, उनको स्कूल की गतिविधि में भाग लेते समय कुछ फीट्स आने लगे। तत्काल उनको 4 स्टाफ के व्यक्तियों के साथ में निजी चिकित्सालय भेजा गया। वहाँ पर उन्होंने उसकी प्राथमिक जांच करके उनको जिला चिकित्सालय भेजने के लिए कह दिया। तत्काल बालिका को जिला चिकित्सालय लाया गया और यहाँ डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच करके बताया कि बच्ची अब नहीं रही। ऐसा कुछ भी हो ना, कभी ऐसा हुआ कि भैया ऐसा कोई फेट आना, ऐसा कुछ गिरना, कभी कुछ हुआ ही नहीं। मेरे पास तो स्कूल से फ़ोन आया और क्या भैया वो तबीयत ज़्यादा ख़राब है, उड़े फेट आ रहे हो। पहले उन्होंने मुझे ये बोला, मैं ठीक है आप जो भी आप नज़दीक हॉस्पिटल है वहाँ पे आप उन्हें भेज दो, मैं पहुँच रहा हूँ। और मेरी ये 2 शॉप है, तो एक शॉप पे पापा ने बैठे थे, मैंने उनको तुरंत कॉल किया, मैं आप वहाँ पहुँचो और मेरी शॉप से निकल रहा हूँ। अब जैसे पापा वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पहुँचने के बाद में गायत्री हॉस्पिटल बाहर वो उसको लेटर रखा था और बोले कुछ है ही नहीं। अब ऐसा तो कोई संभव है ही नहीं कि भैया एक ही बार में वो हुआ, वो भी फेट आ एक ही बार में ख़त्म हो जाए, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। और स्कूल तो प्राथमिक दृष्टया ये पता चला है कि गुरु तेग बहादुर स्कूल में एक बच्ची पढ़ती थी 13 साल की। वो वहाँ से कुछ गिर गई है ग्राउंड में। उसको लेके फिर गीता देवी हॉस्पिटल गए और वहाँ से उसको रेफ़र करके यहाँ पर लाए हैं। तो यहाँ पर वो मृत अवस्था में आई है। उसकी PM की प्रक्रिया चल रही है। अब देखते हैं PM के बाद डॉक्टर वगैरह क्या रिपोर्ट देते हैं, क्या होगा, इससे वैधानिक कार्रवाई होगी उसमें। सर, परिजनों ने गंभीर आरोप लगाया, स्कूल प्रबंधन नहीं था, मौके से फरार हो गए, स्कूल प्रबंधन गंभीर आरोप लगाए हैं। तो क्या आप लोग जांच करेंगे और क्या CCTV और DVR वगैरह वहाँ से जब्त किया है आप लोगों ने अभी? हाँ बिल्कुल, हमारी टीम वहाँ तेग बहादुर स्कूल में गई है। तमाम तरह की जाँचें के जो तथ्य आ रहे हैं सामने, जो बता रहे हैं, उन तथ्यों को हम एकत्रित कर रहे हैं और जैसा भी तथ्य आएंगे इसमें वैधानिक कार्रवाई होगी उसमें। मैनेजमेंट से चर्चा हुई है आपकी अभी? हाँ, रतलाम पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का बड़ा खुलासा किया है। इस गिरोह ने बड़े शातिर तरीके से खुद को 8 लेन अधिकारी बताकर जिले के आदिवासी इलाकों के कुछ किसानों के ट्रैक्टर 8 लेन कार्य में किराए से लगाने का झांसा देकर फरार हो गए थे। कुछ किसानों ने जनवरी माह में शिकायत की थी। जब जांच शुरू हुई तो पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि अन्य कई और लोगों के ऐसे मामले सामने आए जिसमें जिले के कुल 12 ट्रैक्टर बदमाशों ने इसी तरह 8 लेन निर्माण के कार्य में लगाने के नाम पर लेकर फरार हो गए थे। तफ्तीश की तो अब 2 आरोपी पुलिस गिरफ्त में आए हैं। बदमाशों से पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी किसानों को 8 लेन निर्माण में ट्रैक्टर को लगाकर मुनाफा कमाने का लालच देते थे। ट्रैक्टर लेने के बाद कुछ दिन बदमाश किसानों के संपर्क में रहते थे। उसके बाद ट्रैक्टर को अन्य किसी जिले या प्रदेश में गिरवी रखकर पैसा कमा लेते थे या फिर ट्रैक्टर ही बेच देते और फिर रफू चक्कर हो जाते।
फिलहाल 3 बदमाशों में से 2 पुलिस गिरफ्त में आए हैं, वहीं एक आरोपी फरार है। इन 2 बदमाशों के पास से 9 ट्रैक्टर जब्त हुए हैं, जिनकी कीमत करीब 66 लाख बताई जा रही है। इसके अलावा पुलिस को संदेह है कि अन्य भी और गिरोह सक्रिय हो सकते हैं। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। वहीं संदेह ये भी है कि अन्य कोई और गिरोह भी सामने आ सकता है। क्या है पूरा मामला बताएं सर। ये एक धोखाधड़ी का प्रकरण था। इनफैक्ट इसको अमानत में खयानत का टोटल एक बड़ी कार्रवाई इसमें हुई है। एक बड़ा रैकेट की तरह यहाँ पे काम कर रहे थे, जो आदिवासी क्षेत्र में जो भोले वाले ग्रामीण जन हैं या कृषक हैं, उनके करीब 16 ट्रैक्टर्स अलग अलग लोगों के, एक 3 आरोपियों का एक गैंग था, जिन्होंने ये 16 ट्रैक्टर्स अपने पास लिए कि आप यहाँ पर रख जाइए और हम इनको किराए पर लगा देंगे एक पर्टिकुलर रेंट पे। और वो लेने के बाद इन्होंने इनको आगे या तो गिरवी रख दिया या आगे ही किराए पे लगा दिया या बेचने की भी फिराक में थे। तो इसका खुलासा हुआ है। 28 जनवरी को एक FIR हुई थी और इसमें जो हमारा थाना कालूखेड़ा है, इसमें थाना प्रभारी, उसके साथ में पूरी टीम थी, साथ में हमारे जो SDOPs हैं, उनका इसमें विशेष नेतृत्व और गाइडेंस था, जिससे कारण लगभग हम लोग अभी तक काफ़ी संख्या में इसमें ट्रैक्टर्स चिन्हित कर पाए, जिनमें से 9 ट्रैक्टर्स तो पुलिस की जब्ती में भी आ चुके हैं। कस्तूरबा नगर स्थित गली नंबर 7 में सड़क की जमीन पर किया गया अतिक्रमण नगर निगम अमले ने हटाया। निगमायुक्त सोमनाथ झारिया, SDM राजेश शुक्ला, CSP हेमंत चौहान के निर्देशन में दोपहर करीब 3 बजे JCB सहित अन्य संसाधन लेकर टीम मौके पर पहुंची। शाम करीब 7 बजे तक चली कार्रवाई में मकानों के बाहर बने पोर्च, छज्जे आदि तोड़ दिए गए। गली में सड़क की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर शीतल मेहता, राजेंद्र जैन सहित अन्य कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद निगम इंजीनियरों ने नकदी की तो नक्शे में 60 फीट की सड़क मौके पर 22 से 25 फीट की निकली। इसके बाद दिसंबर 2021 से अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू की गई। अतिक्रमण कर बाउंड्री वॉल, लोहे की जाली, बगीचा, शेड आदि बनाने पर 47 भवन स्वामियों को निगम से जनवरी माह में नोटिस जारी किए गए। इसके बाद अधिकांश भवन स्वामियों ने स्वयं निर्माण हटा दिए थे। शेष बचे निर्माण बुधवार को तोड़े गए। इस दौरान कार्यपालन यंत्री सुरेश चंद्र व्यास, सहायक यंत्री श्याम सोनी सहित प्रशासन, पुलिस व नगर निगम अमला मौजूद रहा। किस तरह की मुहिम चलाई गई है? ये कस्तूरबा नगर गली नंबर 7 में ये मास्टर प्लान में 60 फीट चौड़ी सड़क है, लेकिन कुछ लोगों ने 20 से 22 फीट चौड़ी सड़क पर फेंसिंग करके पेड़ भी लगा लिए थे और कुछ लोगों ने पक्के मकान भी कंस्ट्रक्शन भी कर दिए थे। ये मैटर हाईकोर्ट में गया था या ये लाइटें लगी थी। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था कि उसको मौके पर चेक किया जाए, उसकी सुनवाई भी की जाए और समुचित आदेश उसमें पारित किया जाए। सर कुछ विवाद भी हुआ? तब मैं कुछ 2 महीने पहले यहाँ पर आया भी था। मैंने देखा भी था कि वाकई रोड विड्थ पर यहाँ अतिक्रमण किया हुआ 20 से 22 फीट। उस पर से आदेश मैंने जारी किया था कि इस पर जो है अतिक्रमण पाया गया है, इसको हटाया जाए। इस पर से कुछ लोग मेरे आदेश को स्टे कराने गए थे, कोर्ट में वो हार गए। उसी समय हमने नफ्ती करके नोटिस दे दिया था कि अवैध कब्जा हटा लें, लेकिन उनके द्वारा नहीं हटाया गया था। कुछ लोगों ने थोड़ा थोड़ा अवैध कब्जा हटा लिया था, बाकी बचा हुआ था, जिसकी लगातार शिकायतें आ रही थी। तो आज कच्चा पक्का वो पूरे अवैध निर्माण को हटा दिया गया है और शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है। एक जगह विवाद आया था तो वहीं पर मौके पर हमने नफ्ती कर दी और जो शिकायतकर्ता की शिकायत गलत निकली और जो सही है उसके मान से फिर से उस स्थान से तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया TV। नमस्कार।